सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि आज का जो रीजनिंग क्लास है वो नहीं आ पाया नेट के वजह से, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रात को ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर आपको सुबह प्रीमियर दे दूं ताकि आपको आज का क्लास भी मिल जाए। और इस और एक बात, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक क्लास नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्लास आपको रोज रात को 11:30 बजे मिलता है। और ये क्लास क्या है, जितने भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं जो टीसीएस करवाया है, जैसे आपका एएलपी, जीडी, सीजीएल या बोल सकते हो आप लोग आपका ग्रुप डी, आरपीएफ, ये सब एग्जाम में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन आए वो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं ताकि आप सभी को पता है क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। टोटल क्वेश्चन 40 है, अपने आप को जज कर रहा है कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। और ये क्लास आपका तीसरा नंबर क्लास है और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। उसके पहले बोलूंगा एक बार अपने क्लास का टाइमिंग जो है ना वो भी एक बार देख लीजिए आप लोग अपने क्लास का टाइमिंग, ताकि आपका जो क्लास है वो मिस ना हो। क्रैश कोर्स का मैथ का पहला क्लास आज हो चुका है एनटीपीसी का, जिसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो एक बार आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है आज का कि मेंडलीव और न्यूलैंड टेबल दोनों में कौन से दो तत्व जो है वो फिट नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और वो दोनों एलिमेंट कौन है, वो है आपका निकल और कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर ये निकल और कोबाल्ट जो है वो मेंडलीव और न्यूलैंड के टेबल में जो है वो फिट नहीं होते हैं। ये दो तत्व है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है ये आपको बताना है। और एटॉमिक नंबर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो याद रखिएगा क्या है आपका 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिम्बाराम जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये एक आर्चर है, तीरंदाजी। ठीक है, तीर चलाने वाला तीरंदाजी जो है वो है कौन है, लिम्बाराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी वंश है वो किसने शुरू की थी ये आपको बताना है। तो जलालुद्दीन खिलजी, उनका पूरा नाम क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी जो है उन्होंने खिलजी वंश का जो है वो शुरुआत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्ना, जो किताब है, जो अन्ना किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया था ये आपको बताना है। तो अन्ना किताब लिखा गया था आपका अन्ना ड्वेर्ने के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए। 22 मार्च को मनाया जाता है। सब सेंचुरी बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन है वनडे में, आपको उनका नाम बताना है। और वो है आपका एबी डिविलियर्स, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है जिन्होंने 31 बॉल में सेंचुरी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि फीफा यानी फुटबॉल में बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसने जीता था 2018 में जब हुआ था आपका वर्ल्ड कप, तो उसमें जो है ये खिताब किसके नाम था, तो सभी को पता है क्योंकि फुटबॉल सभी अक्सर फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने एक पीरियोडिक, हाँ, और आज का आपका क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट कर बताना है कि एक पीरियोडिक टेबल में यानी रॉ में यानी पंक्ति में जो है एलिमेंट की अधिकतम संख्या कितनी है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, इसका कमेंट कर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है वो किसने खोजा था ये आपको बताना है। ठीक है, यानी किसने लिखा था ये आपको बताना है। और सभी को पता है क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है मसूड़ों में सूजन क्यों होती है, रीजन क्या है, स्वेलिंग ऑफ गम ऑकर किसकी वजह से होता है, तो वो फंगस बोल सकते हो, फंगी एंड वायरस की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ग्लोबल गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार है तो 18 का वो किसने जीता था, यानी हर एक विकेट कीपर को वर्ल्ड कप में फीफा में फुटबॉल में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये अवार्ड किसको दिया जाता, किसको मिला था, तो ये मिला था गोलकीपर थिब्बत कॉर्टियस को। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया था थिब्बत कॉर्टियस को, ये अवार्ड दिया गया था। और ये भी किस टीम के हैं, तो ये भी आपका रसिया के हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है हरियाणा के करंट सीएम जो है वो किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी के हैं। और नाम क्या है, तो मनोहर लाल खट्टर। राइट,
अगला क्वेश्चन है, आगरा की खोज किसने की थी? तो सिकंदर लोदी। आगरा की खोज किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोल्म। सभी को पता है क्योंकि मैं करंट अफेयर में सुबह डेली 4:30 बजे ये सब क्लास आपको करवा रहा हूं, अलग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला जो बाग है नरसंहार, वो कब हुआ था? आपको डेट बताना है। तो 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। उनका नाम क्या? लॉर्ड कैनिंग। और अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि लास्ट कौन थे, तो लास्ट का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और जो पहला था वो कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो D2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नींद की कमी का चिकित्साय नाम क्या है? व्हाट इज द मेडिकल नेम फॉर लैक ऑफ स्लीप? ये आपको बताना है। यहां पर दो नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बताइएगा इसका जो कम अगर बोल दे ना तो वो है आपका इंसोमेनिया। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा बोल दे कि बहुत ज्यादा नींद ले रहा है कोई, तो उसका आंसर क्या होगा? आपका हाइपरसोमेनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फल और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है फल और सब्जी में? और वो नहीं पाया जाता आपका विटामिन डी। आपको पता है विटामिन सी तो मिलता है, ये तो विटामिन डी जो है वो नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 15 से 16 वर्ष के लड़कों में कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है? उस हार्मोन का नाम आपको बताना है, और उसका नाम क्या है? आपका टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नहीं है, इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीरियोडिक टेबल में हेलोजन किस समूह में आता है? तो 17 ग्रुप में आता है, 17वें ग्रुप में। ठीक है, ये सब देखना, पीरियोडिक टेबल से आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बना ही बना है, ज्यादा बन सकता है, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर आता है, केमिकल फॉर्मूला, ये सब आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? तो वो है आपका 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है आपका साइट्रिक एसिड। अगर यहीं पर बहुत बार पूछता है कि दूध में क्या पाया जाता है, तो वो क्या होगा? लैक्टिक एसिड। और अगर आपको यहीं पर पूछ दे सभी से, मान लो अगर पूछ दे आपका नींबू में क्या होता है, तो ये आपको कमेंट कर बताना है कि नींबू में क्या पाया जाता है। ठीक है, कमेंट करके सभी को बताना है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। दूध का मैंने आपको बोल दिया लैक्टिक एसिड, और टमाटर में साइट्रिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंसुलिन जो है वो कहां से इंक्रीज और रिलीज होता है? इंसुलिन किस अंग से रिलीज किया जाता है? तो वो सभी को पता है, पैनक्रियास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जॉन्डिस के कारण कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? तो जब जॉन्डिस होता है किसी को भी, तो सबसे ज्यादा जो है वो लीवर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो ये तो आप सभी को क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिख कर ले लो, आने वाला क्वेश्चन ये सब है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। सबसे बड़ा पार्ट दिमाग का कौन सा होता है? तो सेरिब्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन हार्ट में, इंसान के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 4। अगला क्वेश्चन है, असम के करंट गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। अगर ये सब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, अगर सुबह 4:30 बजे वाला क्लास देख रहे हैं, और जो भी सक्सेस की 98 के स्टूडेंट हैं, उनको तो ये सब चीज याद हो गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगा बॉलीवुड का फिल्म कौन सा? ये आपको बताना है, और वो है आपका रॉबर्ट 2.0। बहुत जन बोले थे बाहुबली नहीं है, याद रखिएगा रॉबर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2019 की विजेता टीम कौन है? हालांकि ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में तो 18 था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया है, और इसका आंसर क्या है? आपका मुंबई इंडियंस। नाल्को के जो सीईओ है उनका नाम क्या है? तपन कुमार चंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुसैन लेक, जो हुसैन झील है वो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। ब्लैक हिल बुक जो ये किताब है, उसके ऑथर, उसके लेखक कौन है? तो वो है आपका मैमंग दाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और याद रखिए ये किताब जो किताब है, इससे 2-3 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, साउथ एशियन जो गेम है वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी आपका 1984 में, और अक्सर एग्जाम में कभी पूछ देना कि कहां पर शुरुआत हुई थी, तो याद रखिए काठमांडू नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक के सीईओ कौन है? और हालांकि इनका नाम बहुत जन
नहीं पढ़ पाते हैं या बहुत डाउट रहता है, तो इसका इनका नाम याद रखिएगा, उषा अनंता सुब्रमण्यन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के अवार्ड का विजेता कौन है? तो वो है देविका रानी, 17वां। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और इसके बाद अभी तक टोटल मैंने आपको 120 क्वेश्चन करवा दिए। डेली आपको ना 40-40 अगर पढ़ना है, ताकि एक महीने में 1200 क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी के पास रहे प्रीवियस एग्जाम का। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा success98.in से, ताकि एग्जाम से पहले पूरा आप लोग रिवीजन कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को सभी को गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। और सुबह में 4:30 बजे मिलते हैं करंट अफेयर के साथ। ठीक है, चलो।